आज के मुख्य समाचार। 9 साल के बच्चे को जहरीले सांप ने काटा। बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों को किराए पर देने की तैयारी। दुकानों और गलियों में घुसा बारिश का पानी। आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए सरकार ने मांगा फॉर्मूला। एयरपोर्ट बनने से उजड़ जाएगा गग्गल बाजार। विद्यार्थी भी एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे विदेश। सीएम। मुख्यमंत्री ने 8 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। जहरीली दवा का सेवन करने से महिला की गई जान। सड़क रेन शेल्टर समेत धंस गया बालूगंज का पहाड़ी क्षेत्र। अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा के ब्लॉक फतेहपुर की ग्राम पंचायत बगडोली के वार्ड 7 गांव खैरिया में सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें परिजनों के साथ साथ हर कोई सदमे में है। जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त की रात को 9 वर्षीय आयुष कुमार पुत्र रमन कुमार खैरिया बिस्तर पर सोया हुआ था, जिसे रात तकरीबन 11:30 बजे जहरीले सांप ने डस लिया। हालांकि सांप को परिजनों द्वारा मार दिया गया है। सांप के डसने के बाद बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए परिजन उसे समय न गवाते हुए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों के मना करने के बाद भी परिजन बच्चे को पठानकोट ले गए। पठानकोट में 2 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया, किंतु कोई भी रिस्पांस न मिलने पर डॉक्टर द्वारा उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन बच्चे को टांडा अस्पताल ले गए, जहां पर 5 दिन रहने के बाद बच्चे की मौत हो गई। मृतक आयुष का भाई पीयूष भी शारीरिक तौर पर विकलांग है। हिमाचल प्रदेश में आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए सरकार ने बोर्ड प्रबंधन से फॉर्मूले मांगे हैं। सितंबर से योजना लागू करने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन को विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली और सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए राशन कार्ड और आधार नंबर से उपभोक्ताओं के मीटर नंबर जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस बात को सोमवार देर शाम तक सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को जल्द इस योजना को लागू करने के लिए फॉर्मूला तैयार करने को कहा है। अन्य उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का फैसला हुआ है। घरेलू उपभोक्ता जो आयकर दाता है, उन्हें भी प्रति माह दी जाने वाली 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। एक उपभोक्ता को सिर्फ 1 बिजली मीटर पर ही सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर अधिक बिजली कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य पर महंगी बिजली दरों के हिसाब से ही शुल्क चुकाना पड़ेगा। प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की सब्सिडी और निःशुल्क बिजली बंद होने से सरकार को सालाना 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष बोर्ड प्रबंधन को 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। इसके अलावा प्रति माह 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के एवज में बोर्ड को 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता है। सोमवार रात को मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई जगहों पर नाले में उफान से मटमैला पानी रिहायशी इलाके और व्यावसायिक परिसरों में घुस गया। बारिश के पानी से दुकानों के आगे और गलियों में मलबा जमा होने से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। वहीं चौगान बाजार की मुख्य सड़क पर भी नालों के पानी की मार के चलते गहरे गड्ढे बन गए, जिससे वाहन चालकों सहित पैदल राहगीरों को भी चलना काफी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ शहर के वार्ड 1 में मेन नाले में पानी की निकासी बाधित होने से बारिश का पानी और मलबा रिहायशी मकानों और व्यावसायिक परिसरों में घुस गया। यहाँ वार्ड 1 में सूरज टीले के साथ निकलने वाले 4 लेन बाईपास के रोड कटिंग का मलबा बारिश के पानी के साथ नाले में जमा हो रहा है। वार्ड 1 के पार्षद करनैल सिंह ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही नाले में जमा मलबे को नगर परिषद ने जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर की मदद से निकाला था, जो कि दोबारा तेज बारिशों की वजह से जमा होता जा रहा है। जबकि टंगे की व्यवस्था न होने की वजह से 4 लेन बाईपास की कटिंग का मलबा बार बार बारिश के पानी के साथ बहकर मोहल्ले में आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों कुशल कुमार, विधि लाल और मनोहर लाल, पवन कुमार, कुलदीप महाजन, प्रमोद और रमन कुमार ने कहा कि नाले में 4 लेन बाईपास की कटिंग का सारा मलबा बारिश के पानी के साथ नाले से होकर दुकानों व रिहायशी मकानों में पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने पानी की उचित निकासी का प्रबंध करने की गुहार लगाई है।
प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पंचायती राज सहित अन्य सभी बड़े विभागों से स्कूलों में अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। युवक और महिला मंडलों को भी किराए पर स्कूल भवन देने को लेकर विचार चल रहा है। भविष्य में अपडेट करने या नए खोले जाने वाले स्कूलों को लेकर भी नीति बनाने का फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का सदन में रिकॉर्ड भी रखेंगे। विद्यार्थियों की शून्य संख्या होने के चलते सरकार ने 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने और 5 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूल 419 स्कूल मर्ज करने का फैसला लिया है। सितंबर में मर्ज किए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में पढ़ाया जाना है। ऐसे में 519 स्कूल अगले माह से खाली हो जाएंगे। स्कूलों के बंद रहने से भवनों को नुकसान ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने भवन किराए पर देने का फैसला लिया है। सभी विभागों को इस बात के लिए सूचित कर दिया गया है। कौन सा विभाग किस स्कूल का भवन किराए पर लेना चाहता है, इसको लेकर प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव आने के बाद शिक्षा मंत्री इस बात का अंतिम फैसला लेंगे। प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़े प्रोजेक्ट कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने से गगल बाजार पूरी तरह से उजड़ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और सरकार कारोबारियों को बसाने के लिए कॉमर्शियल कैंपस का निर्माण कर रही है, तो व्यापारी वर्ग भी बस जाएगा और लोग बेरोजगार भी नहीं होंगे। हालांकि यहां से विस्थापित होने वाले कारोबारियों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्लान है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसे कहां पर बनाया जाए। इससे गगल बाजार से उजड़ने वाले दुकानदारों में भी परेशानी का आलम बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि यहां से उजड़ने वाले कारोबारियों के लिए एक कॉमर्शियल कैंपस का निर्माण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर अनेक ऐसे कारोबारी हैं जो पहले भी विस्थापन के बाद गगल में सेटल हुए हैं। गगल बाजार नेशनल हाईवे पर स्थित है, लिहाजा कॉमर्शियल कैंपस का निर्माण भी हाईवे पर होना चाहिए। नियमानुसार प्रभावित क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर भी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन के पास 3 बेस्ट ऑप्शन है। पहली बेहतर साइट की बात की जाए तो गगल एयरपोर्ट से पठानकोट की तरफ को बनोई में कॉमर्शियल कैंपस बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प धर्मशाला की तरफ चैत्रू के आसपास हो सकता है। तीसरा और अच्छा विकल्प है शिमला मटौर वह मंडी पठानकोट 4 लेन जंक्शन के आसपास मौजूद है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के जद में करीब 702 से ज्यादा दुकानें और व्यापारिक संस्थान आएंगे। जिले सोलन के गांव मशीवर में एक महिला की जहरीली दवाई पीने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतका शीला ठाकुर ने गलती से घास को नष्ट करने वाली दवाई पी ली। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने स्थिति गंभीर होने के चलते आईजीएमसी रेफर कर दिया। उपचार के दौरान शीला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सोलन पुलिस टीम ने आईजीएमसी में पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट या खरोच के निशान नहीं मिले हैं। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच के दौरान मृतका के परिजनों से बयान भी दर्ज किए गए हैं, जहां से यह पता चला है कि शीला ठाकुर मानसिक रूप से परेशान थी। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। राजधानी शिमला के बालूगंज क्षेत्र में मंगलवार रात 9 बजे भूस्खलन के जद में आया पहाड़ी क्षेत्र भर भरा कर ढह गया। इससे बालूगंज क्रॉसिंग सड़क पर विधानसभा बालूगंज सड़क आवाजाही के लिए पूरी तरह से ठप हो गई है। इस क्षेत्र में देर रात हुए भूस्खलन से अब पहाड़ी के ऊपर बने केंद्रीय संस्थान एडवांस स्टडी को भी खतरा पैदा हो गया है। मंगलवार को दिन के समय विधानसभा बालूगंज सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए पुलिस रात को भी यहाँ तैनात थी। रात 9 बजे पहाड़ी से पहले पत्थर गिरने लगे, फिर एकाएक पेड़ों समेत पहाड़ी का भारी मलबा नीचे और बनी क्रॉसिंग सड़क पर आ गया। तारों में शॉर्ट सर्किट और पत्थर गिरते देख पुलिस ने शिमला चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर आवाजाही रोक दी। इससे किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार विधानसभा बालूगंज सड़क का आधा हिस्सा पहाड़ी समेत 200 मीटर नीचे क्रॉसिंग सड़क पर पहुंच गया है। क्रॉसिंग सड़क पर बना रेन शेल्टर भी मलबे में दब गया है। अब भी सड़क पर इतना मलबा आ गया है कि अगले कुछ दिन तक यह यातायात के लिए बंद रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सोलन के 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी देवरा स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवरा स्कूल में
कॉमर्स की कक्षा शुरू करने की घोषणा की और कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों को किट भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है, उन्हें पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 99 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 0 थी, जिन्हें राज्य सरकार ने बंद कर दिया है, जबकि 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार 200 अध्यापकों को सिंगापुर में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से राज्य सरकार अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान 23.20 करोड़ रुपए की लागत की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवरा के नवनिर्मित भवन के लिए 3.19 करोड़ रुपए, SCE RT सोलन के प्रशासनिक खंड भवन के लिए 3.30 करोड़ रुपए तथा जोगेंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के 7.51 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के साधुपुर क्षेत्र में ग्रामीण आवासीय भूस्खलन शमन एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए 75 लाख रुपए तथा शामती में 3 करोड़ रुपए की लागत से भूस्खलन शमन एवं बाढ़ प्रबंधन नगर निगम सोलन में अग्निशमन विभाग भवन के समीप 2.67 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग तथा नगर निगम सोलन के अंतर्गत ठोडो मैदान के समीप 2.80 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग की आधारशिला रखी।